कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल की जो हमारी फोर्थ फेज है वो है हमारी रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है, पुनः उद्धार होने लगता है, उसकी रीज़न एनालाइज किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं कि जो हमारी डिप्रेशन की जो थर्ड कंडीशन थी उस कंडीशन के कारण हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे इतना गिर गया, उसकी वैल्यू इतनी कम क्यों हो गई, उसकी डिमांड इतनी कम क्यों होने लगी, उन सबको क्या होता है फाइंड आउट किया जाता है। फिर उन रीजंस को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में कुछ रिकवरी करते हैं। रिकवरी का मतलब उसमें हम कुछ उद्धार करेंगे, उसका क्या करेंगे, प्राइस थोड़ा कम करते हैं, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है उस प्रोडक्ट में रिकवरी हो जाती है, वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है अच्छा सेल होने लगता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनेटरी थ्योरी में जो फोर्थ फेज है वो है रिकवरी, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनः उद्धार भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में अवसाद की स्थिति कुछ समय तक विद्यमान रहने के पश्चात साधारणतः कुछ टाइम तक क्या होगा, डिप्रेशन की कंडीशन होगी, उसके बाद फिर से क्या हो जाता है उस प्रोडक्ट में रिकवरी होने लगती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले मार्केट में आया, मार्केट में आने के कारण प्रोस्पेरिटी बूम में था तो वो बहुत अच्छा सेल हुआ, एडवर्टाइजमेंट देख के लोग अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। फिर रेसेशन में जब उसे कुछ लोगों ने क्या करा, यूज़ किया तो कुछ को अच्छा लगा, कुछ को अच्छा नहीं लगा, जिन्हें अच्छा लगा उन्होंने यूज़ किया और जिन्हें अच्छा नहीं लगा उन्होंने उसको छोड़ दिया, जिसके कारण क्या हो गया, फिर वो प्रोडक्ट गिरने स्टार्ट हो गया, उसकी डिमांड कम होने लगी, उसका प्रोडक्शन कम होने लगा, डिप्रेशन में आके क्या होगा, वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही बंद हो गया, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर क्या करते हैं, कंपनी सोचती है कि ऐसे कैसे होगा कि बिजनेस चल ही नहीं पाएगा इस तरीके से, तो फिर क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट में रिकवरी करने की कोशिश करती है। रिकवरी करने के लिए क्या करा, उसने वही सब कुछ क्वालिटी उसकी अच्छी करी, उसकी क्वांटिटी अच्छी कर दी और उसका क्या करा, उसकी पैकिंग वगैरह अच्छी तरह बना दी और उसका क्या करा, प्राइस थोड़ा मीडियम रखा, ज़्यादा ना करके प्राइस पहले से कम रखा, जिसके कारण उसने क्या सोचा, प्रॉफिट ना करके सर्विस प्रोवाइड की और सर्विस प्रोवाइड करके उसने फिर प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट किया, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो फर्स्ट एम होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट गेन करना। देखो इसने बताया है कि व्यापार का पुनरुद्धार प्राय किसी प्रकार के विनियोग से ही प्रारंभ होता है। तो लोगों ने क्या करा, यहाँ पे फिर उसने 2-3 कंपनियां जो बेकार चल रही थी, जो या डिक्लाइन की तरफ हो गई थी, उन सबको क्या करा, एक जगह मर्ज भी कर लेते हैं कई तरीके से, जिसके कारण क्या होता है वो प्रोडक्ट अच्छा बने, उसकी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें बताया फर्स्ट में क्या हो गया, जैसे कि हमारा डिप्रेशन था उसमें डिमांड हमारी क्या हो गई थी, 10 लोग खरीदने स्टार्ट करे थे, जब प्रोडक्ट में रिकवरी हुई तो डिमांड क्या होगी हमारी 20 लोग करने लगे। जब 20 लोग डिमांड करने लगे हमारे, तो हमारा क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, जहाँ पे 10 यूनिट बन रही थी आज वहाँ पे क्या होगी 15 यूनिट बननी स्टार्ट होगी। 15 यूनिट बनने से क्या होगा हमारा, क्योंकि रिकवरी कर दी है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का रेट अच्छा कर दिया है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी कर दी है, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन मार्केट में अच्छी तरह से ज़्यादा सेल होना स्टार्ट हो गया। जब वो प्रोडक्ट सेल होना अच्छा स्टार्ट हो गया मार्केट में, उसकी 15 यूनिट बननी स्टार्ट होगी, 15 से फिर 50 तक बनी, तो फिर क्या हो गया, जो हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिट था वो हमारा 50% हो रहा था, वो प्रॉफिट अब क्या होने लगा, कम से कम 55% होने लगा। अभी 60 पे नहीं गया, अभी क्योंकि उसमें रिकवरी हो रही है, प्रॉस्पेरिटी बूम में नहीं है, तो वो जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा क्या दिया, जो हमारा लॉस हो गया था, बिल्कुल हमारी डिप्रेशन में चली गई थी जो हमारी कंपनी थी या बिजनेस था, तो उसमें क्या होने लगा, दोबारा से 55% का क्या होने लगा, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। 55% प्रॉफिट स्टार्ट होना लगा। अब देखो, जब आपको पता है कि डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो जब डिमांड और प्रोडक्शन दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होएगा, लोगों को फिर से, जिन 20 लोगों को डिप्रेशन में निकाल दिया गया था बिजनेस से, उन फिर 20 लोगों को क्या होगा, मजदूरी के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें फिर से रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, वर्कर्स की, एम्प्लॉय की, तो वो वर्कर्स आएंगे और वो क्या करेंगे, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह पड़ा था सब कुछ, ठीक है, जो बेकार होना स्टार्ट हो रहा था, उसका क्या करेंगे हम, उसमें कुछ मॉडिफाई करके, उसको अच्छा करके, उसमें कुछ न्यू चीज़ लगा के या कुछ भी करके, उसमें चेंजेस करके कुछ ना कुछ, उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज थे हम उसमें ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या करेंगे, यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने बताया भी है कि विनियोग का कोई नया क्षेत्र पैदा हो सकता है इसमें, या हमने क्या करा, उस प्रोडक्ट के साथ साथ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कई और प्रोडक्ट भी निकालने स्टार्ट कर दिए, ऐसा भी कर सकते हैं हम रिकवरी करने के में।
इन्होंने बताया इसमें रोजगार या उत्पादन की स्थिति में भी क्या हो सकता है, सुधार आ गया। देखो रोजगार भी बढ़ गया हमारा और हमारा प्रोडक्शन लेवल, दोनों चीज़ें बढ़ चुकी हैं इसमें। फिर इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों की इनकम भी बढ़नी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब लोगों को जब प्रोडक्शन होगा तो सेल होगी, सेल होने से क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो लोगों को क्या होगा, उनकी इनकम भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है इसमें। उसके बाद क्या होगा, अर्थव्यवस्था में इस क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ही व्यापार बढ़ता जाता है। यही क्या होता है, चलता रहता है ट्रेड साइकिल। आई होप आपको बिजनेस ऑफ ट्रेड साइकिल कब कंप्लीट हो गया या क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, 4 हमारी फेजेस होती हैं। किसी भी ट्रेड साइकिल जो होता है वो 4 फेजेस से होकर गुजरता है, और जिसमें फर्स्ट होती है प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ, सेकंड होती है रिसेशन, थर्ड होती है डिप्रेशन और फोर्थ होती है रिकवरी। और इन चारों को जब कंप्लीट कर लेता है कोई प्रोडक्ट तो वो क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा ट्रेड साइकिल, जिसे हम कहते हैं टाइम्स ऑफ ट्रेड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।